हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। पिछले वीडियो में मैंने जेनेटिक्स का बेसिक नॉलेज आपको दिया था। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज का वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद सर्टेन लॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल्स। सो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है कि अगर एक हेट्रोजाइगस पेयर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें जो कैपिटल टी जीन है दैट इज सुपर रूलिंग जीन और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव जीन है। तो इसका फेनोटाइप क्या होगा? टॉल, राइट? इसका फेनोटाइप डॉर्फ नहीं होगा बिकॉज द डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट इज सप्रेसिंग द रिसेसिव फैक्टर। ये जो रिसेसिव जीन है स्मॉल टी, इट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज गिवन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मान लीजिए अभी आप जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने पढ़ा था दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी F2 जनरेशन में, ठीक है। जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ एक था कैपिटल टी, दूसरा था स्मॉल टी, राइट। सो ये लॉ बोल रहा है कि इन द एलिलिक पेयर, व्हाट इज द एलिलिक पेयर? दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इज द एलिलिक पेयर दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ एक एक फैक्टर ये चला गया एक एक गैमीट में, तो सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स आर टेकिंग प्लेस। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। तो ये जो एलील पेयर सेपरेट होके गैमीट्स में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ law of dominance or law of segregation can be explained on the basis of monohybrid cross, but law of independent assortment is based on dihybrid cross. ये क्या बोल रहा है? जब भी आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर टेकन, राइट। सपोज कलर ऑफ द सीड इज येलो एंड शेप ऑफ द सीड हम लोग राउंड ले लिया, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। और दूसरा ये वाला कंडीशन ले लेते हैं, ये दोनों ही हेट्रोजाइगस पेयर हो गया। अभी जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? एक है कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेकेंड कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई कैपिटल आर, फोर्थ कॉम्बिनेशन है स्मॉल वाई स्मॉल आर। सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो एलिलिक पेयर है, मान लो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस पेयर से क्या आया? वाई आया, और इस पेयर से क्या आया? कैपिटल आर आ गया। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो एलिलिक पेयर का ये असॉर्टमेंट हो रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तभी तो हमको 4 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लॉ हो गया is proposed by Mendel, that is Mendel's law of inheritance. So now we are moving on to next topic. What are the biological importance of Mendelism? ये जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, फिर कुछ लॉज दिए, तो अभी भी उसका पहले तो मेंडल का काम एकदम अनरिकॉग्नाइज था, कुछ उसको उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बाद में साइंटिस्ट ने जब इस लॉ के ऊपर बाकी सब एक्सपेरिमेंट्स किए तो बहुत सारे नई चीज़ें आई जो बायोलॉजी फील्ड में, इस फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग मेंडल्स genetics, new combination in the hybrid variety can be obtained. ये बहुत important है। and
प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना जेनोटिपिक रेशियो हुआ, कितना फेनोटिपिक रेशियो हुआ, दिस कैन बी डिटरमाइंड. देन इट गिव्स अ इमेंस इंफॉर्मेशन फॉर द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स, जो टू प्रोड्यूस बेटर हाइब्रिड varieties. Okay, then new type of plants with new combination are made by hybridization process. It forms a base of the modern genetic molecular genetics. Then it is useful in determining the फैमिली पेडिग्री एनालिसिस, मतलब फैमिली का पूरा इनहेरिटेंस का जो हिस्ट्री है, इट कैन बी डन बाय दिस मेंडल्स लॉ. देन ऑफ कोर्स बाय एनिमल ब्रीडर इट वाज अ वेरी यूजफुल मेथड. नाउ बच्चों, आप अभी तक जो भी पढ़े हो दैट इज बेस्ड ऑन क्लास 10. अभी हम 2 नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस में मान लीजिए आपको किसी फीचर का जेनोटाइप नहीं पता है, आपको जेनोटाइप पता करना है, ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है. तो टेस्ट क्रॉस इज डन विद अननोन जेनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. ठीक है, तो इस टेस्ट क्रॉस में पहले क्या किया जाता है? Suppose individual to be tested. Okay, capital T, capital T. So homozygous recessive मतलब small t. So crossing is done with the unknown genotype and homozygous recessive parent. So gametes are formed. What are the possible combination? Capital T and here small t and small t. अभी हम जाएंगे पनेट स्क्वायर में. पनेट स्क्वायर में अब आपको ये क्रॉसिंग दिखाना है, तो कैपिटल T और स्मॉल t. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हुआ इसमें? कॉम्बिनेशन चारों का एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, थर्ड में भी वही रहेगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. तो जब भी आप बच्चों याद रखना, अगर प्रोजेनी हमको चारों ही अगर हेट्रोजाइगस मिले हैं, लाइक चारों ही डोमिनेंट फेनोटाइप है, सभी प्लांट टॉल होंगे, तो ये क्या, ये चारों ही पूरे डोमिनेंट फेनोटाइप्स है, ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल, राइट. तो आप समझ लेना कि जो पेरेंट था, फर्स्ट पेरेंट इंडिविजुअल टू बी टेस्टेड, वो पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट था, उसके पास एलील पेयर क्या था? कैपिटल T कैपिटल T. ठीक है, आप देखो मैंने ये पॉइंट लिखा है, इफ द प्रोजेनी हैज ऑल डोमिनेंट फेनोटाइप्स देन द इंडिविजुअल विथ अननोन जेनोटाइप वुड बी होमोजाइगस डोमिनेंट. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसका केस 1 ये है. यहाँ पे मुझको सारे ही डोमिनेंट फेनोटाइप मिले हैं बट हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट मीन्स वी विल कंक्लूड दैट द अननोन जेनोटाइप उसका क्या था? कैपिटल T था. एक और केस हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस पे. मान लो इंडिविजुअल टू बी टेस्टेड, इसका हम लोग इसका हमको जेनोटाइप मान लो या कुछ पता नहीं है, तो एक लेते हैं हम कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ ऑफ कोर्स होमोजाइगस रिसेसिव. तो इसका क्या आएगा कॉम्बिनेशन गैमेट्स का?
एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे तो स्मॉल टी ही आएगा। ओके, तो आप पनेट स्क्वायर में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आया, फर्स्ट में आ जाएगा कैपिटल टी, सेकेंड कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट कॉम्बिनेशन होगा स्मॉल टी। सॉरी, एक करेक्शन हम करेंगे, यहाँ पे होगा स्मॉल टी, तो ये कॉम्बिनेशन स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमको दो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप जैसा कि आप क्रॉसिंग में देख सकते हो, हमको यहाँ पे दो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है। ठीक है, दो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिले हैं, दैट इज डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन, और दो रिसेसिव प्रोजेनी मिले हैं। राइट, सो जब भी हमको याद रखना, दो रिसेसिव प्रोजेनी जब भी मिलेंगे, इसका मतलब क्या कि जो अननोन जेनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस कंडीशन था उसका। तो जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा है जो, एंड इफ द प्रोजेनी हैज डोमिनेंट एंड रिसेसिव फेनोटाइप्स, जो सेकंड केस में मैंने दिखाया उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही फेनोटाइप हमको मिले हैं इन इक्वल रेशियो 1:1, देन इंडिविजुअल विथ अननोन जेनोटाइप वुड बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। आई होप इट इज क्लियर। सो आप देख सकते हो डोमिनेंट जेनोटाइप और होमोजाइगस रिसेसिव 1:1 रेशियो में मिले हैं। इसका मतलब जो अननोन जेनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। ओके, so this is about test cross. Now moving on to back cross. Back cross में क्या होता है? Back cross, it is a crossing of hybrid with individual genetically similar to its parents in order to achieve offspring with genetic diversity, okay, or genetic identity which is closer to that of पेरेंट। सो एक क्रॉसिंग हम आपको करके दिखाते हैं तो आपको क्लियर होगा। मान लो हम सबसे पहले यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका गैमेट्स क्या क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके पास भी आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम F1 जनरेशन का क्रॉसिंग दिखाएंगे, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, सारे तो हमको F1 जनरेशन में सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, चारों ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी। राइट, अभी ये जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उसका क्रॉसिंग F1 जनरेशन जो है उसका क्रॉसिंग अगर मैं एक डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराऊं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का है पेरेंट, और दूसरा है कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस पेरेंट हो गया। राइट, तो वही तो लिखा है यहाँ पे कि क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी विथ एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। तो एक पेरेंट के पास क्या है, होमोजाइगस कंडीशन फॉर टॉल प्लांट कैपिटल टी। तो फर्स्ट क्रॉसिंग ये करके देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे गैमेट्स के, फर्टिलाइजेशन अगर दिखाए, एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन
कैपिटल टी, सेकेंड कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड कॉम्बिनेशन अगेन कैपिटल टी, और लास्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमको होमोजाइगस टॉल कितना मिला? होमोजाइगस टॉल अगर हम लिखें यहाँ पे होमोजाइगस टॉल, टोटल 2 है तो 2, राइट, दैट इज 50%। ये 50% हुआ। होमोजाइगस टॉल हमको टोटल 50% मिला, और हेट्रोजाइगस टॉल भी हमको 2 मिला, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी टोटल 50% हुआ, तो 1:1 रेशियो हुआ। तो दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉसिंग, मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग एंड विद द one of the parent which is individual genetically similar to its parent. क्लियर? सो आई होप आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। आप क्रॉसिंग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। क्रॉसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के ऊपर यूजुअली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो को आई होप पूरा देख रहे हो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स का लिंक अपलोड करेंगे, वो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।